Assalamu alaikum. My name is Kamardeen Dairi, DVM first year student. Today my topic is humerus of horse. तो ह्यूमरस ऑफ हॉर्स टॉपिक को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो ह्यूमरस है ये राइट है या लेफ़्ट है। राइट या लेफ़्ट होने का पता चलने के लिए ये पता होना चाहिए कि इनके दो चीज़ें हैं, एक इसका क्रेनियल साइड और कॉर्डल साइड। फ़र्ज़ करो एक एनिमल खड़ा है, वो उसका जो मुंह है वो इस तरफ है, यानी कि ये जो क्रेनियल साइड है, और ये जो हेड है इसका कॉर्डल साइड है, और ये ट्यूबरोसिटी है, ये जो डेल्टा ट्यूबरोसिटी ये ऑलवेज जो है लेटरल एस्पेक्ट पे होती है। तो इससे पता चलता है कि ये राइट ह्यूमरस है। और उसके अलावा ये लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है, और ये हमारे पेक्टोरल ग्रेडल का है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल ग्रेडल में आता है। ये बोन जो है स्केपुला और अल्ना रेडियस के बीच में होता है, ये हमारे अपर आर्म में मौजूद होता है, इसको ब्रेशियम भी कहते हैं। उसके अलावा ये लॉन्ग बोन है, इसके 3 पार्ट्स होंगे। कौन से 3 पार्ट्स? एक प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी, ये शेफ्ट रीजन, और तीसरा जो है डिस्टल एक्सट्रीमिटी। तो हम एक एक चीज़ को अलग अलग करके पढ़ेंगे। एनाटॉमी है, हालांकि अलग अलग बोन मार्किंग्स बताएंगे। ये जो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी है उसमें सबसे पहले आता है हेड जो है ये कॉर्डल ही होता है, और प्रोक्सिमली जो है अटैच होता है ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला से। उसके अलावा 3 ट्यूबरकल्स होते हैं। ट्यूबरकल्स कौन थे? ये जो है लेटल पे ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, और मीडियल पे लेसर ट्यूबरकल होता है, और ये तीसरा जो होता है इंटरमीडिएट ट्यूबरकल, जो इन 2 ट्यूबरकल्स को सेपरेट करता है। उसके अलावा इसकी जो है नेक होती है, नेक ये जो थोड़ा ही नीचे हेड के थोड़ा ही नीचे नेक होती है, और ये जो है डेल्टा ट्यूबरोसिटी है ये ऑलवेज लेटरल एस्पेक्ट पे होती है। इस पे एक डेल्टा मसल्स मौजूद होते हैं यहाँ, और उसके अलावा एक ह्यूमरल क्रेस्ट होती है, ये इसके थोड़ा ही नीचे डेल्टा ट्यूबरोसिटी के थोड़ा ही नीचे क्रेस्ट होती है जो यहाँ जाती है। और उसके अलावा एक मस्क्यूलो स्पाइरल गुरु है, ये देखो एक मस्क्यूलो स्पाइरल गुरु है, ये शेफ्ट रीजन है। इसके अलावा जो ये डिस्टल एक्सट्रीमिटी है इसमें 2 फोसाद आते हैं, एक ओलिकेरन फोसा जो कॉर्डली मौजूद होता है, और एक रेडियल फोसा जो क्रेनियल मौजूद होता है। ये जो ओलिकेरन फोसा है, ओलिकेरन फोसा ये डीप होता है, यानी कि गहरा होता है, और उसके अलावा ये जो रेडियल फोसा है वो शैलो होता है। जो ओलिकेरन फोसा है इसमें डिस्टली जो है ओलिकेरन अटैच होती है, ओलिकेरन फोसा है इसमें अल्ना अटैच होती है, और जो रेडियल फोसा है उसमें रेडियल अटैच होती है। उसके अलावा 2 कॉन्डाइल्स मौजूद होते हैं, ये जो लेटल साइड है उस पर लेटल कॉन्डाइल मौजूद है, और मीडियल पे मीडियल कॉन्डाइल मौजूद होते हैं। और कॉन्डाइल्स के ऊपर ये देखें थोड़ा सा प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, और ये दोनों तरफ होती हैं, लेटरल एस्पेक्ट पे होती हैं और मीडियल एस्पेक्ट। जो लेटरल एस्पेक्ट वाली हैं उसको लेटरल एपिकॉन्डाइल कहते हैं, और जो मीडियल होती हैं उसको मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ह्यूमरस ऑफ हॉर्स। थैंक यू वेरी मच।